हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट इसमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन का, टेंथ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्टिसिपेट करते हैं मैथमेटिक्स क्विज में। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो हमें क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। कितने 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 नंबर ऑफ गर्ल्स और कितने नंबर ऑफ बॉयज ने पार्टिसिपेट किया था क्विज में। सेकेंड है 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट हमें कितना है? 50। और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट है 46। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था हमें क्या, यह ग्राफ के थ्रू सोल्व करना है। तो ग्राफ हमने बना लिया है। अब हम इसको देखते हैं कैसे कैसे सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा था कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में। टोटल स्टूडेंट 10 है। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के कितने नंबर है हम ये मान लेते हैं x, और बॉयज की कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के नंबर कितने हैं y। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 10 है। ओके, तो इसे और है जो ये नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल्स y हमारा कितना है, सॉरी x हमने माना है नंबर ऑफ गर्ल्स को, x इक्वल टू कितना है y प्लस 4। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? बॉयज से 4 ज़्यादा। तो बॉयज को हमने कितना माना है? y, और 4 ज़्यादा है तो y प्लस 4 हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये हमारा बन गया दो इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम जैसे दो टेबल बनाएंगे। एक तो जो हमारा ये वाला टेबल है, ये टेबल है हमारा, ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 का टेबल ये है, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 का टेबल ये है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो अगर हम इसमें x इक्वल टू लिख सकते हैं 10 माइनस वाई, और इसमें हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो अब देखते हैं इस टेबल से x की वैल्यू कितना है। अगर 5 रखते हैं तो y की वैल्यू में कितने मिलेगी? 5। अगर हम x की वैल्यू अब 5 रखोगे तो y की वैल्यू में 5 मिलेगी। अगर हम इसमें y की वैल्यू 6 रखेंगे तो x की वैल्यू में कितनी मिलेगी? 4। ओके, 4। अगर x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो x की वैल्यू में कितनी मिलेगी? 6। अब सेकंड जो हमारा टेबल है इसमें है कि x की इक्वल टू 4 प्लस वाई। अगर हम y की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो x की वैल्यू में कितनी मिलेगी? 5। अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4। अगर y की वैल्यू -1 रखेंगे तो x की वैल्यू 3। तो इसी तरह से हम ग्राफ ये ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला इक्वेशन से ग्राफ हमें x का वैल्यू अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ, ये हमारा ये वाला जो ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ है, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ है। ओके, तो इसको ये सबसे पहले ये देखते हैं, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 का जो ग्राफ है, तो इसमें क्या x की वैल्यू हमें 5 है। ओके, तो x की वैल्यू हमें कितना है? x की वैल्यू हमारा x इक्वल टू 5। ओके, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा x इक्वल टू वाई 5। अब x इक्वल टू 4 है। ओके, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 6। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा इस ये दोनों है इसके टेबल से। अगर x इक्वल टू हम 6 रखते हैं, x इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना मिलता है हमें? 4। तो ये वाली लाइन हमें मिल जाएगी ये। और फिर सेकंड टेबल से मिलेगा हमें कि x y इक्वल टू 1। ओके, तो y की वैल्यू हमें है, y का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x का वैल्यू हमें कितना मिलता है? 5। तो ये हमारा हो जाएगा 0.5:1। और अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू में 0 मिलेगा, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ये। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, x इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू में कितना मिलती है? -1। तो ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट करेगा, ये कट करेगा, ये हमारा पॉइंट है 7:3, इस पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया यहाँ से।
फिगर इसमें शो करता है द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द बॉयज आर इन द क्लास 7 and 3। ओके, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 7 और y की वैल्यू हमें मिल गई 3। डेट मीन्स बॉयज कितना हो गए, बॉयज हमने माना था y, तो बॉयज हो गए 3 और गर्ल्स की कितने नंबर हो गई, गर्ल्स हो गई हमारी 7। ओके, टोटल सम 7:3। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ये देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर में क्या है, सेकंड क्वेश्चन नंबर ये है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का वैल्यू 50 है, 7 पेंसिल और 5 पेन का वैल्यू 46 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम कंसीडर कर लेंगे कि एक पेंसिल का वैल्यू, लेट 1 पेंसिल कॉस्ट x एंड 1 पेन कॉस्ट इक्वल टू y। ओके, तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 कि हमें 5 पेंसिल और 7 पेन की वैल्यू, 5 पेंसिल देन 5x और 7 पेंसिल डेट में 7y की वैल्यू कितनी है, हमें 50 दे रखा है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन की वैल्यू 7x प्लस 5y इक्वल टू 7 पेंसिल और 5 पेन की वैल्यू हमें दे रखे हैं कितने, ये दे रखा 46। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हमारा ग्राफ ये है और इक्वेशन नंबर सेकंड का ग्राफ ये है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का टेबल ये और इक्वेशन नंबर सेकंड का टेबल ये। अब देखते हैं इसे वैल्यू पुट करके। अब इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 7y इक्वल टू 5 माइनस 50 माइनस 5x, y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ओके, अब इसमें हम रखेंगे वैल्यू y का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं इस इक्वेशन में, y इक्वल टू 5 रखते हैं तो x हमें क्या मिलेगा 3। ओके, अगर हम y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 50 माइनस 25 अपॉन 7, 5 एंड 5 माइनस 3 2, 7, 10 माइनस 5 एंड 4 माइनस 2 2। ओके, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है और ये हमारा वैल्यू है x इक्वल टू 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ओके, y की वैल्यू हो जाएगी। तो y की वैल्यू अगर हम इसमें 5 रखते हैं, y की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो x की वैल्यू में कितना मिलेगा 3। x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे हम इसमें 15, x की वैल्यू अगर 3 रखें तो 5 दिए 15, 50 माइनस 15 35, तो 7 की वैल्यू 7, 35 या 5, तो y की वैल्यू में 5 मिलेगी। अगर हम इसमें x की वैल्यू 10 रखेंगे तो y की वैल्यू में 0 मिलेगी, x की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो y की वैल्यू में 10 मिलेगा। ओके, ऐसे ही इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड को लिख सकते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो इसमें भी अगर हम x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 मिलेगा, x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 12। तो ऐसे ही हमारा ग्राफ मिल गया। अब ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 का ग्राफ, और ये जो हमारा ग्राफ है, तो ये वाला जो ग्राफ 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, तो ये कहाँ कट कर रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 और 5 पे। ओके, तो हमारा x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हमारा हो गया 3 एंड y का वैल्यू हो गया हमारा 5। ओके, तो एक कॉस्ट का पेंसिल हमारा हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो गया हमारा 3 रुपये और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गया 5 रुपये। ओके, डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है कि हमें कंपेयर करनी है a1 अपन a2 b1 b2 एंड c1 c2। अब इसमें क्या करना है हमें कि हमें
फाइंड करनी है, रिप्रेजेंट करनी है कि पता करनी है ये जो हमें दे रखी है तीन इक्वेशन 1 2 और 3, तो इसमें पता करनी है कि इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल, ये पता करनी है कि ये इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, तो इसके लिए हम एक कंडीशन देखते हैं। जो हमारा कंडीशन है, ये कंडीशन है कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ओके, तो अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। डेट मीन्स एक दूसरे को ये ऐसे क्रॉस करेंगे, एक किसी लाइन पे कट करेंगे। अगर a1 अपॉन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो ये कोइंसिडेंट होंगे। ओके, ये कोइंसिडेंट होंगे, डेट मीन्स एक ही लाइन होगी, इसी पे सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनकी होगी, एक ही लाइन बनेगी। और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो ये पैरेलल हो जाएंगे दोनों लाइन, कहीं भी किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यही हमें चेक करनी है। ओके, तो तीन कंडीशन है हमारा। इंटरसेक्ट अगर होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट डेट मीन्स एक ही पे ओवरलैप कर जाएगा, तो ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब लाइन पैरेलल होगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीन कंडीशन है। ओके, तो यही कंडीशन हमें तीनों इन क्वेश्चनों में चेक करनी है। चलिए एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इसमें 2 का 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a1 की वैल्यू हमें क्या होगी, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4 एंड c1 इक्वल टू 8 एंड a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9, ये होगी। तो हम फाइंड करेंगे, चेक करेंगे करके a1 अपॉन a2 हमारा क्या होगा 5/7। ओके, अब b1 अपॉन b2 कितना होगा अपने पास, -4/6 इक्वल टू -2/3। सो यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो क्या होगा, ये इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ओके, डेट मीन्स ये कहीं पे ये कट करेंगे और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड ये है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 होगा a1 9, b1 3, c1 12, आगे a2 हमारा होगा 18, b2 6 है, c2 24। अब इसको भी चेक करते हैं कि करके। इसमें है a1/a2 इक्वल टू 9/18, दैट मीन्स 1/2, b1/b2 इक्वल टू 3/6, 1/2, c1/c2 इक्वल टू 12/24, 1/2। ओके, इसमें तो क्या है, ये अपना a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, डेट मीन्स a1/a2 b1 b2 c1 c2 दोनों इक्वल हैं। तो हमने क्या देखा था इसमें कि ये जब ये कंडीशन होगा तो ये कोइंसिडेंट हो जाती है। ओके, कोइंसिडेंट होगी और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन डेट मीन्स एक लाइन पे ही दोनों ओवरलैप कर जाएंगे ये। ओके, ये कंडीशन होगा। अब थर्ड का देख लेते हैं, थर्ड नंबर में क्या है,
ओके, ये होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये तो इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगी, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड की। थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको भी हम चेक करते हैं, तो इसको चेक करेंगे हम, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। डेट में 6 अपॉन 2 3 एंड 3 अपॉन 1 1 1 हो जाएगा ये, और 10 अपॉन 9 ये c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू होगा। तो इसमें क्या होंगे कि इसके हमारे ये होंगे दोनों लाइनें पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये हमारे मिलेगी इसी, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, तो 2 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम चलते हैं 3 नंबर इक्वेशन पे। अब 3 हमारा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, कि इसमें क्या करनी है कि हमें चेक करनी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। ओके, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमने पहले देखा था इसके पीछे वाले में, ओके, तो इसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने हैं। तो इसमें अगर हमारा इंटरसेक्ट करेगा, अगर मान लो जैसे 3 हमारे पास कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसमें क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक। एंड अगला क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये एक ही लाइन हमें मिल रही थी, कोई ओवरलैप कर रहे थे एक पे। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इसमें हमें पैरेलल लाइन मिल रही थी। तो अगर हमारा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा, अगर हमारा ये पैरेलल आ जाता है तो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, तो ये हमें चेक करनी है, तो चेक करते हैं इसको एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ओके, तो इसमें भी चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 हमारा कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 हमारा कितना आएगा, 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 आएगा हमारा 5 अपॉन 7। ओके, तो इसमें क्या है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो ये हमारा पहले ही चेक हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा कंसिस्टेंट। ओके, लिनियर इक्वेशन, this is the pair of linear equation is consistent। ओके, क्योंकि ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड करा तो ये कंसिस्टेंट होगा। ओके, अब चेक करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो इसमें भी चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 8 अपॉन 9। ओके, तो इसमें क्या है कि a1 अपॉन a2 हमारा इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो ये हमारा कंडीशन आ गया पैरेलल वाला। ओके, इसमें क्या होता है कि दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती है, तो ये हमारा क्या होगा, द पेयर ऑफ linear equation is inconsistent।
ओके, जब जिस कंडीशन में अगर पैरेलल हो जाए तो इनकंसिस्टेंट होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलता है और ओवरलैप करता है एक दूसरे पे तो कंसिस्टेंट होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब इसमें भी सेम निकालेंगे, a1/a2, a1/a2 इक्वल टू हमें मिलेगा 1/6, b1/b2 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 5/3/-10 इक्वल टू -1/6। अब अगर इसमें हम c1/c2 फाइंड करेंगे तो 7/14 इक्वल टू 1/2। ओके, तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, a1/a2 इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, ये a1/a2 भी नॉट इक्वल है, b1/b2 भी नॉट इक्वल, c1/c2 भी नॉट इक्वल। तो ये तो पहले वाले कंडीशन ही हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये भी हमारा होगा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये भी हमारा कंसिस्टेंट। एक ही केस है जिसमें इनकंसिस्टेंट होगा और पैरेलल हो जाती है तो ओके, इसमें तो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ओके, सेम इसमें भी निकालेंगे, a1/a2 इक्वल टू -1/2, b1/b2 इक्वल टू -1/2, c1/c2 इक्वल टू -1/2। तो इसमें क्या हो गया हमारा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ओके, तो ये हमारा सेकंड वाला कंडीशन होगा जिसमें एक ही लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप कर जाती है, तो ये भी हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। अब देते हैं लास्ट 5 नंबर। 5 क्वेश्चन नंबर में है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इसमें भी सेम वही करेंगे, a1/a2 इक्वल टू 2/3 आएगा, b1/b2 इक्वल टू 2/3 एंड c1/c2 इक्वल टू 2/3। इसमें भी हमारा क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारे सेकेंड वाला केस है जिसमें लाइन ओवरलैप करेगा एक दूसरे पे, तो ये भी हमारा होगा कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट हो। ओके, हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ द कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया कि कौन कौन से कंसिस्टेंट थे, कौन कौन से इनकंसिस्टेंट थे। तो इसमें ये करना है हमें कि अगर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें छोड़ देना है, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें linear equation are consistent, if consistent obtain the solution graphically। अगर consistent है तो उनकी solution हमें graphically obtain करना है। करते हैं इसमें भी फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको भी वैसे ही चेक करेंगे, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, तो इसमें भी निकालेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट करेगा, कोइंसिडेंट पेयर है। ओके, ये तीनों हमारा इक्वल होते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कोइंसिडेंट हो जाएंगे। दीज लीनियर एक ही लाइन पे कोइंसिडेंट करेगा, इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ओके, तो ये लीनियर ऑफ इक्वेशन हमारे कोइंसिडेंट होंगे और इनके क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारे होंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमने चेक कर लिया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ओके, तो ये हमारा लाइन, ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 है, एंड x 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये हमारा कंडीशन कैसा है, कोइंसिडेंट वाला है, तो एक ही लाइन पे ओवरलैप कर जाएगी, दोनों जो है हमारा इक्वेशन है एक ही लाइन पे ओवरलैप करेगी। इसका भी इक्वेशन इस x प्लस वाई इक्वल टू 5 का भी यही होगा लाइन, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 का भी यही लाइन होगा। ओके, तो ये हमारा, ये है इक्वेशन नंबर 1 का टेबल और ये इक्वेशन नंबर 2 का टेबल। ओके, अब हम देखते हैं इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन 4 का 2, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ओके, अब सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। देन क्या मिलता है हमें, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो ये हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ linear equation is इनकंसिस्टेंट। ओके, तो जब इनकंसिस्टेंट तो हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड में है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी हम चेक करेंगे वैसे ही, a1 अपॉन a2 हमारा कितना आएगा, 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 आएगा हमारा
1/-2, C1/C2 आएगा 3/2। ओके, तो ये हमारा होगा कंसिस्टेंट। कैसे? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन, डेट मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमारा होगा ये वाला पॉइंट 2:2 इस पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो ग्राफ का टेबल देख लेते हैं। y इक्वल टू 6 - 2x, इक्वेशन फर्स्ट। अगर इससे हम ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y हमारा 6 आएगा। x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमारा 4 आएगा। x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू हमारा 2 आएगा। ओके, इससे। और सेकंड इक्वेशन हमारा है y इक्वल टू 4x - 4/2। अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y हमारा 0 होगा। x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y हमारा 2 होगा। अगर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारा 4 होगा। ओके, तो ये इन दोनों इक्वेशन से अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमें ग्राफ मिलेगा जिसमें 2x प्लस y इक्वल टू 6 का ग्राफ ये होगा और 4x - 2y इक्वल टू 4 का ग्राफ ये होगा। और इस लाइन पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, अब आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है? 2x माइनस 2y - 2 इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। अब इसमें भी वैसे ही चेक करेंगे। A1/A2 इक्वल टू 1/2, B1/B2 इक्वल टू 1/2, C1/C2 इक्वल टू -2/-5। ओके, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा केस होगा? ये हमारा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन मिलेगी, दो लाइन पैरेलल मिलेगी। ओके, ये वाले केस में हमें दोनों लाइन पैरेलल मिलेगी। तो ये होगा द पेयर ऑफ linear इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के केस में हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करनी है, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। दैट मीन्स पेरीमीटर में 36 मीटर दे रखा है और लेंथ है जो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो हमें इसके डायमेंशन निकालना है। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि लेट विड्थ ऑफ गार्डन हम x मान लेते हैं। ओके, अगर विड्थ हमारा गार्डन का x हो गया तो लेंथ ऑफ गार्डन क्या होगा? लेंथ ऑफ गार्डन बी y। ओके, पेरीमीटर क्या होता है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर हमें दे रखा है 36 मीटर। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू दे रखा है 36 और इसका हाफ, डेट मीन्स 1/2 इक्वल टू ये। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। और फिर क्या दे रखा है हमें? अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द गार्डन 4 मीटर मोर ऑफ इट्स ब्रेथ। तो लेंथ हमने माना है y, तो लेंथ क्या है? 4 मीटर एक्स्ट्रा है विड्थ से। तो ये हमारा मिल गया इक्वेशन नंबर 2।
अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमारा ये जो टेबल है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36 का है, और ये टेबल हमारा है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का। अगर इन दोनों को मिला के हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारी ये प्लॉट होगी ग्राफ, और ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे 16 एंड 20। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, हमने मानना था विड्थ, तो विड्थ हमारा होगा 16, और लेंथ हमारा क्या हो जाएगा गार्डन का 20। ओके, 16 मीटर एंड 20 मीटर। देख लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 36 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 36 रखते हैं तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 16 तो y की वैल्यू 20। अब सेकंड इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y क्या हमें मिलेगा 4, x की अगर 8 रखेंगे तो y की वैल्यू 12, अगर x की वैल्यू हम 12 रखेंगे तो y की वैल्यू 16। अब इन दोनों ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिलेगी 16 मिलेगी एक्स की वैल्यू, 20 मिलेगा वाई की वैल्यू। तो 16 हमारा हो जाएगा विड्थ ऑफ गार्डन और 20 हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ गार्डन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। एक दे रखा है लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, ये दे रखा है, और फिर हमें हमें तीन कंडीशन दे रखी है इसमें कि एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है, और दूसरा है कंडीशन पैरेलल लाइन का, और थर्ड कंडीशन हमें दे रखा है कोइंसिडेंट लाइन। तो हमने भी देखा था ऊपर में कि सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या था हमारा कंडीशन, A1 अपॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या था कंडीशन, A1 अपॉन A2 अगर नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाए तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। और पैरेलल के लिए क्या था, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है ये तो पैरेलल लाइन होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और अगर अगर हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। ओके, तो अब इसमें हम करते हैं, एक तो हमें दे रखा है यहाँ पे इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हमें खुद से फाइंड करनी है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, ये हमें दे रखा है। तो हम अगर एक और इक्वेशन कंसीडर कर लें कि 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन हम कर लें 1 और 2, अगर इनको हम चेक करेंगे तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू होगी B1 अपॉन B2। तो ये हमारा एक इक्वेशन अगर ऐसा हम कंसिडर कर ले तो ये हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ये हम इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, यही हम इक्वेशन एक कंसिडर करने लेंगे इक्वेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन की। ठीक है, अब सेकंड है। अब सेकंड में क्या करनी है, कोइंसिडेंट ये पैरेलल लाइन हमारी करवानी है। तो हमारा एक तो इक्वेशन दे ही रखा ऑलरेडी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, A1 8 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 करनी है, C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू करनी है। तो अगर हम यहाँ से एक इक्वेशन अपने से ले लेंगे 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि A1 अपॉन A2 आएगा हमारा 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2, एंड B1 अपॉन B2 होगा हमारे पास 3/6 इक्वल टू 1/2। ओके, तो ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब C1/C2 इक्वल टू C1/C2, अगर ये इक्वेशन नहीं होगा ये होगा हमारा कोइंसिडेंट के लिए। ओके, एक मिनट, ये हमारा होगा पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन नहीं होगी। ओके, पैरेलल लाइन के लिए हमारा इक्वेशन होगा
एक तो इक्वेशन हमें दे ही रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एक अपने से इक्वेशन ले लेंगे 2x प्लस, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाने केवल ये हो जाएगा हमारा। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो a1 अपॉन a2 को b1 b2 हो गया और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब सेम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना है 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें हम ले लेंगे एक इक्वेशन अपने से 4x प्लस 6y माइनस 16। अगर ये ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन 8 अपॉन 16 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन के लिए। ओके, तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें इसका बनेगा हमें एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, ये तो हमें पैरेलल लाइन मिलेगी है, और ये एक ही लाइन पे ओवरलैप करेगा। ओके, तो तीनों कंडीशन हमने देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट पे। तो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में कि हमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है और एक है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमें दे रखे हैं और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ये ग्राफ प्लॉट करनी है। उस ग्राफ प्लॉट करने में जो ट्रायंगल आएगा, जैसे ये ट्रायंगल हमें मिलेगा तो इस ट्रायंगल को हमें सेट कर देनी है। तो सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे, सेम करनी है, ग्राफ हमें प्लॉट करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं ओके x प्लस वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। अगर हम, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू वाई, डेट मीन्स y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x से लिख सकते हैं y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारे रेक्टेंगल एक बनेगी, तो रेक्टेंगल को हमें सेट कर देनी है। तो अगर हम ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1 का टेबल और ये है इक्वेशन नंबर 2 का टेबल। डेट मीन्स ये है हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का टेबल और ये है y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2, इसका टेबल होगा। तो अगर इसमें हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 होगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, और इस इक्वेशन में रखेंगे अगर x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 0। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। तो इनके मिलने से जो हमें ग्राफ मिलेगा, ये हमारा ग्राफ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का, और ये हमारा ग्राफ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का। ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हमें जो मिलती है ट्रायंगल, ये सेड वाला पोर्शन। ओके, तो हो गया हमारा कंप्लीट।